औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वासिल सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है और आज हम दाँतों के अमराज़ के हवाले से आपके साथ नॉलेज शेयरिंग करेंगे। तो दाँतों के अमराज़ के हवाले से एक मर्ज़ है जिसको पायरिया कहते हैं। तो जो सबसे पहला है कि पायरिया क्या है, व्हाट इज़ पायरिया। तो मसूड़ों से खून आने को पायरिया कहते हैं, या मसूड़ों से अगर बदबू आना शुरू हो जाए तो उसको भी पायरिया ही कहते हैं। दांतों और मसूड़ों के ऊपर जब पीले रंग की तह जम जाती है तो ये इस बात का सबूत होता है कि मरीज़ को टार्टर हो गया है और अब वो इस स्टेज पर होता है कि दांतों और मसूड़ों के दरमियान में जो खला है, जो खला बनता है, वहाँ सोजिश हो सकती है, वहाँ इन्फेक्शन हो सकते हैं और इसकी वजह से बू भी आ सकती है। और आम तौर पर इसी ही सिम्टम को पायरिया से तशबीह दी जाती है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, काजेज़ क्या होती हैं पायरिया की, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दांतों और मसूड़ों का अच्छे तरीके से साफ़ ना करना, ये पायरिया की सबसे बड़ी इलामत है। फिर दांतों पर प्लाक का आ जाना, ये इसकी दूसरी इलामत है। दांतों या मसूड़ों की जड़ों से खून का आना और बदबू आने का शिकार हो जाना, ये भी दांतों के पायरिया की निशानी है। और फिर अगर इन्हीं इलामात की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दांत हिलना शुरू हो जाएं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दांतों को साफ़ तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, यानी दांतों की सफाई भी पायरिया का सबब बन सकती है। यानी अगर दांतों को ब्रश जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके जो बाल हैं वो सख्त हैं या ब्रश को आप दबाकर इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी पायरिया होने के इम्कानात होते हैं। स्मोकिंग, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, पान खाना, नस्वार खाना या इस टाइप के जितने भी और चीज़ें हैं जो नुकसान दे सकती हैं, उनका इस्तेमाल भी पायरिया ही का मुजिब बनता है। विटामिन्स की जो कमी है उससे भी पायरिया होता है और स्पेशली विटामिन सी की कमी से भी पायरिया हो सकता है। और इससे बचने के लिए खुराक पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़्यादा मीठा खाने वाले जो लोग होते हैं वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं और बेकरी की जो चीज़ें लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी इसका शिकार होते हैं। तो आगे जो हम बात करेंगे वो ये है कि जो मेजर सिम्टम्स हैं जो आम तौर पर ज़्यादा देखे गए हैं वो क्या क्या हैं, उनके मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मसूड़ों का सूज जाना, खून आना, बदबू आना, मसूड़ों से पीप का खराज और मुंह में छाले, दांत हिलना, ये वो सारी इलामात हैं जो पायरिया की निशानदही करती हैं। अब इन तमाम अमराज, इलामात और निशानियों के होते हुए होम्योपैथिक तरीका इलाज आपकी क्या मदद कर सकता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। होम्योपैथिक की एक दवा है, उसका नाम है मर्कसाल। मर्कसाल उस वक्त काम आती है जब पायरिया की वजह से रुखसारों पर भी सूजन आ चुकी हो। तो ऐसे में
मर्ग साल को कतई नहीं भुलाना चाहिए। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को पायरिया हो गए हैं और उसकी गालों के ऊपर भी अगर सुर्खी आ गई है सूजन की वजह से, तो ऐसे में होम्योपैथिक की दवा मर्ग साल को ब्रुए का लाना चाहिए, फ़ायदा होगा। जो लोग डेली बेसिस पर ब्रश करते हैं और हर ब्रश करने से अगर उनको खून आता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए होम्योपैथिक की दवा कार्बोवेज इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी है। पायरिया की वजह से जब दांत गलना सड़ना शुरू हो जाएं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए होम्योपैथिक की दवा क्रियाजूट बहुत अच्छी है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दांतों को या मसूड़ों को हल्का सा छूने से भी खून आना शुरू हो जाए, तो ऐसे मरीज़ों के लिए होम्योपैथिक की दवा फास्फोरस इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत फ़ायदा होगा। एक आपको होम्योपैथिक की एंटीसेप्टिक दवा बता देता हूँ, और उस दवा का नाम है गन पाउडर। गन पाउडर को 3x ताकत में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये एंटीसेप्टिक का काम कर रही होगी, और ये उस वक्त ज़्यादा मौसर होती है जब मसूड़ों से पीप आ रहा होता है, उस वक्त इसको इस्तेमाल करना चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद वासिक है कि पायरिया के हवाले से आज का हमारा ये छोटा सा कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और जो लोग आज पहली दफ़ा हमारे चैनल से वाबस्ता हुए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी किस्म की मालूमात पर अपनी वीडियोस जब भी हम अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलना चाहिए और आप फ़ायदा ले सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।